और अब रीवा से बड़ी खबर है, जहां रीवा की 12 साल की बच्ची का कमाल देखने को मिला। हैरी पॉटर से प्रभावित होकर लिखी किताब फ्लोटिंग सर्कल नाम से लिखी एक्शन बुक। बता दें कि क्लास 7th में पढ़ती है रीवा की राशि और 86 पेज की द फ्लोटिंग सर्कल हुई है पब्लिश। इसके अलावा बता दें कि किताब लिखने में परिवार का भी सपोर्ट मिला है। तो जिस उम्र में बच्चे केवल खेलने कूदने की सोचते हैं, पढ़ाई भी नहीं करते, लेकिन रीवा की एक लड़की ने कुछ ऐसा सोच लिया जिसे बड़े भी नहीं सोच पाते। महज 12 साल की उम्र में एक किताब लिख डाली। राशि क्लास 7th में पढ़ती है। गर्मी की छुट्टियों में हैरी पॉटर देखते हुए उसे किताब लिखने का ख्याल आया और उसने द फ्लोटिंग सर्कल के नाम से एक थ्रिलर एक्शन से भरपूर किताब लिख दी है। किताब लिखने में राशि को परिवार का भी पूरा सपोर्ट मिला है। देखिए राशि और उसके परिवार के लोग इस बारे में क्या कहते हैं। मैं इस समय ऐसे घर पर मौजूद हूं जहां की 12 साल की बिटिया ने कमाल ही कर दिया। मुझे राहत इंदौरी के वो शब्द याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था, इन्हें आकाश की ऊंचाइयों से क्या मतलब, ये सिर्फ कबूतर उड़ाने वाले हैं। लेकिन मेरे साथ राशि है, इनको आकाश की ऊंचाइयों से मतलब है, कबूतरों की उड़ान से कोई मतलब नहीं। किस तरीके से आपने किताब लिख डाली? पता नहीं, मेरा तो एक्सपीरियंस इतना स्ट्रांग है कि मैं बताऊं तो सबकी रूह कांप जाए। तो क्या हुआ था कि समर हॉलीडेज के पहले मेरे फ्रेंड्स ने चैलेंज रखा कि अपन बुक लिखते हैं। तो मैंने बुक लिखना चालू की और वो मैजिकल थी। मेरे को मैजिकल पे हमेशा से इंटरेस्ट था, तो मैं उस पर बुक लिखना चालू की और वो एक फन एक्सपेरिमेंट से इतना बड़ा सपना सच हो गया कि मैं क्या बोलूं। कहानी भी लिख डाली, कविता भी लिख डाली, ये दोनों कैसे? ये इस सवाल का उत्तर मेरे पास अभी अंदर है नहीं। पर पता नहीं, मेरे पापा ने मेरे को बहुत इंस्पायर किया, कविता के लिए, कहानी के लिए, हर चीज के लिए। तो शायद इनके लिए। इन्हीं से पूछ लेता हूँ, कैसे तैयारी करवाई, क्या करवा दिया आपने? मैंने तो देखिए कुछ नहीं किया, जो किया उसकी मेहनत है, सब कुछ उसने किया है। मेरा केवल सपोर्ट रहा है उसके पीछे कि आप करो, मैं आपके साथ हूँ, आप कुछ भी करो। तो इन्होंने स्टोरी लिखी, उन्होंने मुझे सुनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा इसको हमको पब्लिश करना चाहिए और हम लोगों ने इसको किंडल, अमेजोन किंडल पे पब्लिश करवाया। पब्लिश हो गई। बिटिया स्कूल जा रही थी पढ़ने, आप दादी हैं, पढ़ाई की जगह कहानी लिख रही है, आपने डांटा नहीं? नहीं, क्यों डांटे, अच्छी बात है ना। आपको भी लगा अच्छी बात है? बहुत खुशी की बात है। ये नाम रोशन करेगी बेटी आगे चलकर, उम्मीद हमें यही है। दादी दादा राम रोशन करेगी। आपको क्या लगा बिटिया के बारे में? मैंने हमेशा इसको ना कुछ अलग अलग चीजें करते हुए देखा है, पर ऐसा था, मुझे ये नहीं पता था कि ये इन चीजों में आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो डांस में भी है, वो एजुकेशन में भी है, वो हर एक चीज में मल्टी बोलते ना टैलेंटेड इंसान है, वो उस तरीके की है। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये सिर्फ स्टोरीज में जाएगी, लेकिन जब ये गई तो मुझे बहुत खुशी हुई। क्या लिखा, 2 लाइन बताइए। द डे आई फ्लोटेड, पापा ने कहा तू कल, मैं हूँ बाकी, और उसी पर मेरी सोई सी कल्पना जागी। मम्मी कुछ बोली नहीं, पर आंखों में चमक थी गहरी। 2 बेटियों की माँ है वो, दुनिया के लिए बस एक खामोश सी कहानी है वो। पर उस दिन मेरी उड़ान में उनका सर भी ऊंचा था। जिस जमाने ने कहा लड़कियां क्या करेंगी, उनको तो जवाब मिला था। एक कहानी जो हवाओं में थी, बिना किसी मैप के, बस एक फ्लोटिंग सर्कल, उड़ता हुआ सपनों के ट्रैप। एक फ्लोटिंग सर्कल उड़ता हुआ सपनों के ट्रैप में, उड़ता हुआ सपनों के कैप में लिख डाली और पब्लिश भी हो गई है। बस इसी तरीके से कक्षा 7 की एक लड़की ने रीवा शहर में एक ऐसा मुकाम, ऐसा आदर्श हासिल किया है जिसकी तमन्ना बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये मुकाम मिलता बहुत कम लोगों को है। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी।